Hello students, once again welcome back to my class. Students, today we are going to learn of your main reader book, First Flight, Chapter 7, Glimpses of India. Student, this chapter is having 3 parts. So we will start the first part. So first of all, we will learn the title, Glimpses of India. What do you mean by glimpses? What do you mean by glimpses? Actually, glimpse means a view, short view through pen portrait. Here in this chapter, we will get the description or pen portrait. What? Pen portrait of 3 different places of India. We know India is a country of diversity. India diversity से भरे हुए एक country है. So यहाँ पे India के 3 places के बारे में, उस places के short historical background, pen portrait मतलब written through the pen, मतलब लिखे गए कुछ writings के थ्रू से उस इंडिया के उस हिस्से के बारे में जानेंगे. 3 parts are there. First one that I have written, a baker from Goa. Second part कौन है? That is Coorg. And third part है that is tea from Assam. These are the 3 parts. We'll learn one by one. Very beautiful chapters are there. These are having very good description. So many historical evidence you will get here. So student, every time I am trying to explain all the chapters through video recording and also same time explaining in Google Meet. So must subscribe my channel and like the videos. Okay, don't forget it. So the A Baker from Goa. The chapter is the first part of Glimpses of India. हमने बताया अभी हमने कि glimpses मतलब short view यहाँ पे दिया गया pen portrait के थ्रू से. तो now come to the first part that is Baker from Goa. I told कि इंडिया के 3 अलग अलग हिस्से के पिक्चर यहाँ पे दिया गया है. तो फर्स्ट वन लुक एट इट, बेकर फ्रॉम गोवा. दैट मीन्स ये साउथ इंडिया में, इंडिया के साउदर्न पार्ट में गोवा है. सो गोवा के एक ट्रेडिशनल गोवा के विलेज के पेन पोर्ट्रेट हमें यहाँ पे मिलने वाला है. गोवा के इंडिया के साउथ पार्ट में ट्रेडिशनल एक गोवा के विलेज का पेन पोर्ट्रेट हमें यहाँ पे मिलने वाला है. और किसके बारे में? अबाउट द बेकर. बेकर मीन्स द पर्सन हु सेल्स ब्रेड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो लोग ब्रेड बेचने को, छोटे मोटे हम लोग भी देखते थे, बहुत लोग आते थे, है ना, ब्रेड बेचने आते थे, हम लोग उसे घेर के पकड़ते थे. तो एक्चुअल द हिस्ट्री हैज़ बीन गिवन हियर दैट इंडिया में हमें पता है, कम टू दिस पॉइंट, इंडिया में सो मेनी फॉरेनर्स केम, आए हैं ना. क्या आए हैं? फ्रेंच से लोग आए हैं, फ्रेंच से आए ना, डच आए, ब्रिटिश आए हैं, और एक ट्राइब भी आया है इंडिया में, दैट इज पोर्तुगीज, है ना. वास्को डी गामा कौन थे? पोर्तुगीज थे ना, हु डिस्कवर्ड द रूट टू इंडिया, है कि नहीं. तो पोर्तुगीज भी इंडिया में आए थे, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को इंडिया में छोड़ के गए हैं. एंड मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स, वो लोग पहले किससे आए थे? साउथ इंडिया में आए थे, बिकॉज उस समय मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर यूजिंग द सी रूट, पता है. तो यहाँ पे हमें भी मिलेगा कि ब्रेड, देखो इंडियन कल्चर में फूड हैबिट रोटी, ये कल्चर नहीं था. हम लोग का गेहूं का रोटी खाते हैं. ब्रेड मतलब लोव्स ऑफ ब्रेड, बंगल्स ऑफ ब्रेड, ये सब ब्रेड खाने का हैबिट कौन लाए थे? दीज आर द पोर्तुगीज. इट इज़ अ हिस्ट्री दैट गोवा के इसी तरह गोवा में एक समय पोर्तुगीज लोग बहुत रहते थे. एंड पोर्तुगीज लोगों का मेन फूड हैबिट क्या है? ब्रेड. ये लोग ब्रेड खाते हैं, आटा के गेहूं के रोटी नहीं. सो ये जो पोर्तुगीज लोग होते हैं, इनके हर पूरे लाइफ में ब्रेड ही ब्रेड है, ब्रेड से जुड़े हुए हैं. सुबह से लेकर शाम तक खाना में ब्रेड होना ही चाहिए, है ना. तो ये पोर्तुगीज लोग एक समय आए हैं, अपना कल्चर यहाँ पे देके गए,
लेकिन वो चले गए। नाउ द पीपल ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज के पीपल, वहाँ पे क्या ब्रेड इंडस्ट्री ख़त्म हो गया है? पोर्तुगीज़ आए थे, उसके साथ तो यूरोप से लोग अपना ब्रेड नहीं लेके आए थे ना, इंडिया के ही लोग यहाँ पे ब्रेड इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहते थे। बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था और बहुत खुशियों का समय था। सो पोर्तुगीज़ आफ्टर इंडिया गॉट फ्रीडम, आफ्टर कमिंग ऑफ ब्रिटिश, पोर्तुगीज़ छोड़ के चले गए इंडिया, बट देयर ट्रेडिशनल फूड हैबिट, ब्रेड बनाना, ब्रेड इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री, वो बेकर, जिसे लोकल इस गांव में बेकर को क्या नाम से कहते हैं? पैडर। क्या नाम से? पैडर इज इक्वल टू बेकर। जो ब्रेड सेलिंग करते हैं या ब्रेड बनाते हैं उसको बेकर कहते हैं। लोकल और ट्रेडिशनल गोवा के विलेज में उसे पैडर नाम